हाय फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर 8.1 सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात करिए। यानी ये क्वेश्चन ए दिया है, क्वेश्चन बी दिया है, इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ त्रिभुज बना रखा है और यहाँ इसमें जो सूत्र इस्तेमाल होंगे, जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, वो भी हमने यहाँ लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है। ये आधार यानी इंग्लिश में इसे बेस बोलते हैं। और ये जो है कर्ण होता है, ये हाइपोटेन्यूस इसको कहते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा कि क्वेश्चन बोल रहा था ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कर्ण हमें नहीं दिया और बी समकोण बताया था। तो ये बी समकोण है, तो हमें पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले कर्ण निकालते हैं। ये क्वेश्चन पहला है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण बी समकोण है। ठीक है, तो हमने उसी अकॉर्डिंग चित्र बना रखा है और अब हमें कर्ण नहीं दिया है तो हम कर्ण निकालेंगे। ठीक है, आप इतना तो जानते ही होंगे कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ कर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इधर कर्ण में स्क्वायर नहीं करते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, समझे। अब हम निकालते तो लंब कितना है, लंब मेरा दिया है 24 का वर्ग करेंगे प्लस आधार है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे और इधर कर्ण तो रहेगा ही, बराबर 24 का वर्गमूल होता है 576। ठीक है, आप करके देख लीजिए। 24 को 24 से गुना करिएगा तो 576 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 576 प्लस 7 को 7 से गुना करिएगा तो 7 7 49, तो यहाँ 49 लिख दी। यहाँ तो कर्ण स्क्वायर रहेगा ही और ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 9 6 15 5, हाथ में 1, 7 4 11 12 2, हाथ में 1 5 और 1 6, यानी 625। और ये जब कर इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। हमने वहीं पे रूट लगा दिया। कर्ण बराबर ये रूट 625 हो जाएगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 होता है, क्योंकि ये आप करके देख सकते हैं। इसका लासा निकालिएगा, जैसे हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। जैसे लासा निकालेंगे 625 का 5 से, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं, 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा इसमें 25 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 25, फिर 5 से लगाएंगे 25 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होता है, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बराबर 25। यानी कर्ण का मान कितना निकला, यहाँ पे लिख देंगे 25 निकल गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना रखा है, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बना रखा है और हमने साथ में मान भी बिठा रखा है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन जब पढ़े उसमें देखिए लिखा था, पहला जो था वो साइन ए का मान ज्ञात करना है और कॉस ए का। ठीक है, तो आपको बता दें कि जब ये साइन ए कह रहा है तो यानी ये, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है,
इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो साइन का जो ये लंब बटे कर्ण होता है और ये लंब बटे कर्ण। जब हमें कोसेक लेना पड़ेगा तो हम जस्ट इसी का अपोजिट ले लेंगे, यानी कर्ण बटे लंब। सेक लेना होगा तो कर्ण बटे आधार ऐसे ले लेंगे। और अभी साइन का मान लंब बटे कर्ण फॉर्मूला, ठीक है। तो जब कोस का बोल रहा है तो आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो जब साइन ए कह रहा है तो यानी इसके सामने वाला ये लंब हो गया। आप इसे दो तरीके से याद रख सकते हैं, जिसको ये लाइन, ये कौन लाइन छू रहा है वो कर्ण और आधार फिक्स है, ठीक है, और इसके सामने वाली लंब हो जाएगा। तो जब साइन ए मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो यानी यहाँ पे लंब 7 हो जाएगा। कर्ण तो फिक्स रहता है, ये 25, ठीक है। और ये आधार कोस ए कह रहा है, तो कोस ए जब कह रहा है तो ये भी इसके सामने वाला तो लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया 24। कर्ण तो फिक्स रहता है, तो कर्ण 25, ये मान निकल गया, ठीक है। और बी कह रहा है दूसरा, यानी कह रहा है हमने दूसरा कह रहा है साइन सी और कोस सी, ठीक है। तो जब साइन सी कह दिया, कोस सी कह दिया, तो यानी ये कोण बन गया, ठीक है। तो अब ये जब कोण बन गया तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा साइन के लिए और कोस के लिए भी। तो जब तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो जब साइन सी कह रहा है तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब, तो लंब हो गया 24, कर्ण 25। कोस सी कह रहा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया आधार बटे कर्ण कह रहा है, तो आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। तो हमने मान रख दिया, यही आंसर हो गया। थैंक यू।